खुशामदीद। महाबत खान, ये आपके चेहरे पर रंजिश कैसी? शायद आपको खुशखबरी नहीं मिली। पूरा लाहौर राहत की सांस ले रहा है, क्योंकि हमारे जहांपना, आपके जहांपना खतरे से बाहर है। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र तो आप मना रहे हैं, पर आपके चेहरे पर खुशी का इजहार नहीं दिख रहा। हमें कुछ काम है, हमें इजाजत दीजिए। आप लोग सोच क्या रहे थे कि जहांपना को अपने रास्ते से हटाकर उस बेगैरत शहजादे को मुगल सल्तनत का बादशाह बना देंगे, और हम नवरत्न हाथ पे हाथ धरे तमाशा देखते रहेंगे? क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम समझाते हैं आपको। ये तो शुक्र मनाइए कि जहांपना को आपकी शातिर और बेहूदी करतूतों के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं। खैर, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, पर कहीं ना कहीं से ये खबर जहांपना तक जरूर पहुंच जाएगी। काश ये खबर हम खुद जहांपना को दे पाते। और अफसोस की बात तो यह है कि जहांपना हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी नजर में हम सलीम को नापसंद करते हैं। और वैसे भी हमारे पास कोई सबूत या गवाह तो है नहीं। पर एक बात का शुक्र है, जिस कातिल ने उन हकीमों को मारा था, हमारे एक सिपाही ने उसकी शक्ल देख ली है, और उसे ढूंढने के लिए हम जमीन आसमान एक कर देंगे। इजाजत दीजिए। अगर अल्लाह की मेहर रही और किस्मत ने साथ दिया तो सबूत तो हम ढूंढ ही निकालेंगे महाबत खान। और अगर बदकिस्मती से सबूत ना भी मिला तो याद रखना, उसके किए की सजा शहजादे को जरूर मिलेगी। यह हमारा दावा है महाबत खान। खुसरो को ले जाओ, चलो। आप जहांपना की तबीयत बेहतर हुई? उनकी तबीयत पहले से बेहतर हो रही है। आप यहाँ रहने दीजिए। शिकायत करके हम इस वक्त को कम नहीं करना चाहते, पर आपको यहाँ देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। वरना हम तो आपको देखने के लिए तरस रहे थे। हम शर्मिंदा है कि हम आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पाते, लेकिन आज हमारा पूरा वक्त आपका। सच? सच बताइए शहजादे, क्या अब हमसे मन उबने लगा है आपका? आप हमें एक बार मौका तो दीजिए। उस जगत को सहने से अधिक प्रेम देंगे हम आप। देखिए, आइए ना, हमें कुछ तो बताइए। कैसे आपकी सेवा करें? नृत्य? आपके लिए नृत्य पेश करवाए या फिर खाने में कोई पकवान? बोलिए ना, या मदिरा? कुछ तो बोलिए। हम तो आपकी सेवा करना चाहते, बस आप आदेश दे दीजिए। इतनी शिद्दत से आप कुछ करना चाहती हैं, जो आप चाहें हमें कबूल है।
एक क्षण दीजिए हमें, हम अभी आए। शहजादे सलीम, अंदर आने की इजाजत है? इजाजत है। क्या हुआ होशियार? अबू ठीक तो है ना? जहां पना तो ठीक है हुजूर, पर आपकी बेगम जगत की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें आपकी जरूरत है। उन्हें शहजादे की नहीं, वैद की जरूरत है। क्या हुआ जगत को? हमें तो बस इतना पता है, उनकी तबीयत बिगड़ गई है। हम सब जानते हैं ये सब पुरानी चाल है जो तुम्हारी नई बेगम खेल रही है। रोज रोज शहजादे के साथ रहकर उसका पेट नहीं भरता। बेगम हमें माफ करें, लेकिन हम तो खादिम हैं। उन्होंने जो कहा हम वही दोहरा रहे हैं। इजाजत चाहते हैं। झपका जाना जरूरी है क्या? रुक जाइए ना, मत जाइए। बेगम, खुदा ना करे, लेकिन अगर आपकी तबीयत बिगड़ जाए तो हम सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाएंगे, है ना? हमें जाना चाहिए। संभाल के। हाँ, बहुत अच्छे। अब कुछ ही दिनों में आप बिना किसी सहारे के चलते नजर आएंगे। हर कोई हमसे इस कदर बात कर रहा है जैसे हम कोई छोटे बच्चे हों। बेगम, हमें जरा खुद से भी तो चलने दें। देखिए ना कैसे छोटे बच्चे की तरह बाहर जाने के लिए बेताब हो रहे हैं। सच सच बेताब हो रहे हैं हम बाहर जाने के लिए, हमारे लाहौर को देखने के लिए, हमारी आवाम से मिलने के लिए। पता नहीं अल्लाह की क्या मर्जी है। जहां पना का इकबाल बुलंद हो। पाशा बेगम, हम आपके लिए खुशखबरी लाए हैं। जगत बेगम जल्दी ही आपकी गोद में नन्ना सा मुन्ना सा शहजादा देने वाली है। सुभान अल्लाह। देखा आपने, अभी हमने शिकायत की और अभी घर में उम्मीद की रोशनी आ गई। इंशाअल्लाह। जाइए जल्दी से दाई को बुला लाइए, हम जानना चाहते हैं हमें पोता होने वाला है या पोती। जाइए। पूरे 100 मोहर लूंगी इस बार। पोते की आने की तैयारी शुरू कर दें पाशा बेगम। उन्हें कैसे पता कि लड़का होगा? बादशाह सलामत को बहुत खुशी होगी। दीदी, आप हमें बधाई नहीं देंगे? हम आपके लिए बहुत प्रसन्न हैं। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। अपना ख्याल रखना। हम आते हैं। आप हमें गले नहीं लगाएंगी पाशा बेगम? हमने तो आपको आज तक गले नहीं लगाया और ना ही मानबाई को गले लगाया। हम आपके लिए खुश हैं, लेकिन दिखावे की जरूरत महसूस नहीं करते। मान दीदी ने गले लगाया, वो समझती हैं
क्योंकि उन्होंने ये अनुभव किया है। ऐसे मौकों पर छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगती हैं, छोटे छोटे भाव भी बड़े लगते हैं। काश हम आपको ये समझा पाते, परंतु आपने तो मां बनने का सुख अनुभव ही नहीं किया ना। शायद आप सही कह रही हैं। हम चाहते हैं कि जगत गोसीनी का खास ख्याल रखा जाए। क्या पता इनकी कोख में मुगल सल्तनत का अगला वारिस पल रहा हो। होशियार, इस मुबारक मौके पर सबको सोने की मोहरें बांट दो। पानी देना। पाशा बेगम, आपने शहजादी से कुछ कहा क्यों नहीं? वो आपके सामने कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी और आपने पाशा बेगम होते हुए भी कुछ भी नहीं कहा उनसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि शहजादा सलीम की बेगम के बारे में बदजबानी करो? याद रखो, जगत बेगम हिंदुस्तान की अगली पाशा बेगम हो सकती हैं। अपनी जबान पे लगाम देना सीखो। होशियार, ये बाकी मोहरें जगत बेगम के जनाने में बांट दो। निसा, बैठो। हमने जो तुम्हें कहा है उसे कभी मत भूलना। सिर्फ यही नहीं, जिंदगी में कई मौके आएंगे जब लोग तुम्हें नाराज करेंगे, लेकिन कभी कभी भी पलट कर जवाब नहीं देना, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला ज्यादातर गलत होता है। पलटकर जवाब देने से बेहतर होता है सही मौके का इंतजार करना, क्योंकि जवाब देने का, बदला लेने का मौका सभी को मिलता है। बस इंतजार करना आना चाहिए, समझी? बेगम साहिबा, क्या हुआ? अब्बू जान काबुल से आ गए। सच? हमारे कैसा था आपका सफर? बढ़िया, बहुत बढ़िया सफर रहा और काबुल शहर भी बहुत उम्दा। आ गई हमारी परी। अब्बू, हमारे लिए काबुल से क्या लाए? बताओ अब। पहले अब्बू का ख्याल तो पूछ लो। काबुल कैसा था अब्बू? बस शहर है और क्या। हमें याद किया? हर रोज। और आप लोगों ने हमारी गैर मौजूदगी में क्या किया? महमूद मियां। जी अब्बू। फारसी जबान पुख्ता हुई या नहीं? ये फारसी नाम की मछली हमसे नहीं पकड़ी जाती अब्बू। अब्बू, इनकी बस की बात नहीं है, लेकिन हमने खूब पढ़ाई की। ए, चुप कर, अब्बू की चमची कहीं की। हर इंसान को अपनी जमीन और जबान से पूरी तरह वाकिफ होना चाहिए। महमूद मियां। जी अब्बू। अपनी जबान जल्द से जल्द पक्की कर लो। काबुल में फारसी जबान ही काम आएगी। क्यों? महमूद भाईजान काबुल जा रहे हैं क्या? हम सब काबुल जा रहे हैं निसा। कब? बस 3-4 महीनों के बाद। लेकिन क्यों? काबुल के खजांची अल्लाह को प्यारे हो गए
तो उनकी जगह हमें भेजा जा रहा है। इसलिए तो अब्बू काबुल गए थे, ताकि हम सब किराने का वहाँ बंदोबस्त कर सकें। अबू, हमारा जाना जरूरी है। हम आपके बिना वहाँ कैसे रह सकते हैं बेटा? हमें कोई कुछ ठीक से बताता क्यों नहीं है? निशा, निशा रुकना, सुन सुन निशा। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। अब्बू शाही दरबार से भी मिलने आया है। चाहिए जी। मुगल दरबार से खबर है, शहजादा सलीम के बेटा हुआ है। ये सब उस बच्चे की करामत है जो इतने दिनों बाद हम खुद से बाहर जाने के काबिल हुए हैं। बस हमें उन्हें इसी वक्त अभी देखना है। क्या हुआ बेगम? कुछ नहीं, बस यही सोच रहे थे कि हम आपको औलाद की खुशी नहीं दे सके। उससे क्या होता है? आपने पाशा बेगम होने की जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं, हमें इतनी मोहब्बत दी है, इतनी खुशी दी है, तभी तो हम खुद से भी ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। चलिए, जनाने में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, चलिए। यहां है यहां है आपके दादूजान। लाइए लाइए, हमारे पास दीजिए। कब से तड़प रहे हैं हम इन्हें देखने के लिए। सो रहे हैं जनाब। इस बच्चे ने हमारे और हमारे आवाम के दिल में फिर से खुशियां भर दी हैं, लिहाजा हम इनका नाम खुर्रम मुकर्रर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कामयाबी और खुशियां इनके कदम चूमे, बिल्कुल इनके नाम की तरह। बादशाह हिंदुस्तान, क्या इस मुबारक मौके पर हम आपसे एक फरियाद कर सकते हैं? बेझिझक आज जो चाहे मांग लीजिएगा। जगत गोसैनी ने हमारे आंगन में रौनक भर दी और हम दुआ करते हैं कि इनकी गोद भरी रहे। पर इनकी गोद तो हरी भरी है और अल्लाह के करम से ये आगे भी हमें ऐसे ही प्यारे प्यारे खिलौने देती रहेंगी। पर जहां पना, हमारी गोद तो हमेशा से सूनी है। तो अगर आप इजाजत दें और अगर जगत के दिल में हमारे लिए थोड़ी जगह हो, क्या हम खुर्रम को अपनी गोद दे सकते हैं? उन्हें अपनी औलाद बना सकते हैं? ये तो खुशकिस्मती है जगत और खुर्रम यहाँ की। हम ऐलान करते हैं, आज से पाशा बेगम खुर्रम मियां की अम्मी होंगी।
share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.